बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के खलूस के साथ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 1.5 किलो चने की दाल ली है और इस रात को भिगो दिया था और मैं अब इसको सुबह के 10 बजे चढ़ा रही हूँ। इसमें 1.5 किलो चने की दाल है और 1.5 किलो मैंने दूध, आप किसी भी कंपनी का दूध ले लें और इसको चढ़ा दें हल्की आंच पे। पहले एक बॉयल आने के बाद इसे हल्की आंच बना लीजिए। मैं ये बना रही हूँ चने की दाल का हलवा, या इसको आप मिठाई कह लें, क्योंकि दूध में ही तैयार हुआ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। दाल गलने के बाद को चॉपर मशीन या सिलबट्टे पे पीस लें। ये दाल को मैंने सिलबट्टे पे पीसा है। इसके साथ आधा किलो से ज़्यादा घी है, 3 पाव घी है, 1 किलो चीनी और ये आधा पाव से कम में पिस्ता और बादाम, जिसे मैंने क्रश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने घी को डाल दिया है इसमें और इसके साथ में चने की दाल जो मैंने पीस लिया था इसको मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको इसके मिक्स करने के बाद घी को इसमें आपने चीनी डालना है। जो चीनी मैंने आप लोगों को बताया कि 1 किलो चीनी, 1.5 किलो दाल में 1 किलो चीनी और 3 पाव घी। और मेवे आप जितना डालना चाहें अंदर में और बाहर में, ये आपकी मर्ज़ी है। ड्राई फ्रूट है, खोपरे हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, इन सबको भिगो लें या शॉपर में डाल के इसको क्रश कर लें और इस तरीके से इसको चलाना है। बस इसमें मेहनत ज़्यादा इस वक्त लगती है जब इसको चलाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी है। अब इस चीनी को घुलने के साथ साथ, इसे मेल्ट होने के साथ साथ ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएगा लिक्विड इस फॉर्म में। और इस लिक्विड को हमने भूनना है, मुस्तकिल चलाना है इसको। और इसलिए कि दाल बहुत जल्दी नीचे से जल जाती है, लग जाती है, इसलिए हमें मुस्तकिल से चलाना होगा। और चलाते चलाते उस वक्त तक इसको खुश्क करना है इस दाल को। इसमें पानी नहीं डालना आपको भूनने के बाद। इसमें भूनने से पहले या बाद में आपने जो पीस लिया, पीसने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ चीनी और घी में इसको भूनना है और किसी इसमें नहीं भूनना है। इसमें उस वक्त तक हम इसको चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे जब तक ये पतीली से दाल छोड़ नहीं दे अपनी जगह। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार होने के बाद बिल्कुल मिठाई जैसी है इसका जायका होता है, अब बहुत टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिल्कुल ये दाल भुन गई है और ये हलवा हमारा तैयार। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें या ऊपर से डालना चाहें, या आपकी मर्ज़ी है। और इस तरीके से आप लोग भी तैयार करें। ये देखें बिल्कुल, देखें हाथ में घी लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हलवा तैयार। अब इसको आप किसी भी शेप में काट लें, ओवल शेप में, स्क्वायर शेप में या लीफ शेप में, या आपकी मर्ज़ी। इस तरीके से इसको प्रेस कर लें। और अगर हलवे की सूरत में रखना है तो आप किसी भी बॉल में उसको सेट कर लें। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये चने के दाल का हलवा तैयार। इसी तरीके से आप लोग भी तैयार करें अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। और दुआओं में मुझे भी याद रखें, इससे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लेके आऊँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आसानी से आप लोगों के पास वीडियो मेरी पहुंचती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इज़हार करें। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकती हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। पकोड़े, रोल्स, समोसे की रेसिपी। और इसी तरीके से आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बनाएं। मुझे भी दुआओं में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।